नीतीश के जाने का बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, आनंद मोहन बोले। सम्राट सीएम के लिए बेहतर ऑप्शन। जवान के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोई पत्नी, बॉडी के पास खड़े होकर बच्चे एकटक निहारते रहे। नालंदा में अंतिम संस्कार, छतों पर चढ़े लोग। 3 दोस्तों की मौत से पहले का वीडियो। 140 की स्पीड में भोजपुरी गाने पर झूमते दिखे। 20 फीट ऊंचाई से नदी में गिरी कार। आनंद सिंह ने पसंदीदे घोड़े की थामी लगाम। काला चश्मा पहनकर घोड़े को काबू करते दिखे बाहुबली। विधानसभा भी बग्घी से पहुंच चुके हैं। पापा मेरी जान गाने पर तेज प्रताप की भतीजे संग वील खिलौनों से खेलते दिखे। रामनवमी पर अनुष्का के भाई ने उज्जैनी का कन्या पूजन किया। आंधी बारिश से सहरसा में भरा पानी। किशनगंज में घने बादल, पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट। सुपौल में ओले गिरने से फसलों को नुकसान। राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस के लिए नहीं। पटना पहुंचे निरहुआ, खिसारी पर कसा तंज, बोले पवन सिंह को समय आने पर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। नीतीश सेवक मांगे निशान क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार। पटना में को लेकर पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्ते सुरक्षित और खुले रहने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की। इधर ईरान मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 देशों के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस बीच जंग में यूएई भी शामिल हो सकता है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक शुक्रवार को 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। हमलों में अराक और यज़्द जैसे अहम इलाके शामिल थे। इजराइल ने दावा किया कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें हथियार बनाने वाली सैन्य इंडस्ट्री, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जगह शामिल थी। वहीं ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान आज की मुख्य समाचार। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचते रहेंगे। कहां से देख रहे हैं आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में बने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के पहले चरण का कल पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। आज से संबंधित ऑपरेशंस की समीक्षा। बजट सत्र। संसद का बजट सत्र जल्द स्थगित करने पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनी। किसी भी समय आधिकारिक घोषणा संभव। मिडिल ईस्ट संकट पर बैठक। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। युद्ध के प्रभाव और सुरक्षा पर चर्चा हुई। रक्षा सौदा। भारत ने रूस से 5 और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुल 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदे पाइपलाइन में। जम्मू कश्मीर। कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जे के अतिरिक्त मदद। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 5000 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आभार जताया। एयर इंडिया अपडेट। अहमदाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से सभी घरेलू ऑपरेशंस आज से टर्मिनल 2 पर शिफ्ट हो रहे हैं। एलपीजी संकट। ईरान इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुए गैस संकट से निपटने के लिए सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। उपभोक्ता सुरक्षा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी ने होटलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खाने के बिल पर एलपीजी गैस सरचार्ज न वसूला जाए। ईरान इजरायल युद्ध। तनाव चरम पर। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। नेपाल की राजनीति। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ किसी भी समझौते की संभावना को फिलहाल खारिज किया। G7 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस में होने वाले G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित। श्रीलंका की रणनीति। ईंधन संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब रूस से तेल खरीदने के लिए बातचीत के अंतिम दौर में है। कनाडा भारत चर्चा। एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री के साथ पश्चिम एशिया के हालातों पर लंबी चर्चा की। अर्थव्यवस्था और व्यापार। सोने के दाम। वैश्विक तनाव के कारण दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,220 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची। WTO सम्मेलन। पीयूष गोयल 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तैयार। शेयर बाजार। युद्ध की अनिश्चितता के बीच कल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों की नजर आज के वैश्विक संकेतों पर। ई कॉमर्स। भारत ई कॉमर्स ट्रांसमिशन पर प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव का विरोध करने की तैयारी में। कामदा एकादशी। आज 29 मार्च को कामदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे तक रहा। यूपी मौसम अलर्ट। नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद सहित 38 जिलों में आज शाम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। दिल्ली का मौसम। दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना। IPL 2026। IPL के मुकाबलों में रोमांच जारी। आज होने वाले मैच पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर। सेहत अलर्ट। वायु प्रदूषण और मौसम में बदलाव के कारण सांस से जुड़ी बीमारियों के प्रति डॉक्टरों ने सतर्क रहने की सलाह दी।